नूरिस्तान के दरबार में कदम रखें। शहजादी ज़ोया और फ़कीर हातिम का इम्तिहान, ईमान, अखलाक और तकदीर की दास्तान। पहला मंजर, खूबसूरती का सवाल। महल का शाहाना बाग, परिंदों की चहचहाट, हवा में गुलाब की खुशबू और हल्की सी बांसुरी की धन। मुल्की नूरिस्तान की शहजादी ज़ोया खिड़की से नीचे झांकती है। बाग में एक नन्हा बच्चा गुलाब के फूल से खेल रहा है। उसे चूमता है, उस पर हंसता है, खुशी से नाचता है। शाम ढलती है, फूल मुरझा जाता है। बच्चा गुस्से में फूल तोड़कर फेंक देता है और चला जाता है। शहजादी की आंखों में उदासी छा जाती है। ज़ोया सरगोशी में, क्या खूबसूरती के ख़त्म होते ही मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है? क्या दुनिया सिर्फ चेहरे के रंग को देखती है, दिल के रंग को नहीं? वो सीढ़ियाँ उतरती है, मुरझाई हुई पत्तियाँ उठाती है। पत्तियों से अब भी मीठी खुशबू उठ रही है। इसी लम्हे पत्तियों से अब भी मीठी खुशबू उठ रही है। इसी लम्हे नौकरानी फातिमा आती है। फातिमा, बीबी जान, आप ज़मीन से मरे हुए फूलों क्यों उठा रही हैं? ज़ोया मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनकी खुशबू अब भी जिंदा है। ये मरे हुए फूल मुझसे बेहतर हैं, जो टूट कर भी महक रहे हैं। फातिमा दानाई से, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ खूबसूरती चाहते हैं, कुछ खुशबू को पहचानते हैं। जो खूबसूरती चाहते हैं वो बाग सजाते हैं, जो खुशबू चाहते हैं वो टूटी पत्तियों को किताबों में संभालते हैं। ज़ोया अज़म से, हाँ, इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर उसके अखलाक हमेशा जवान रहते हैं। मैं उस शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे अखलाक को चाहे, ना कि चेहरे को। दूसरा मंजर, ऐलाने इम्तिहान। दरबारी नकारा गूंजता है, लोग जमा होते हैं, सूरज डूब रहा है। ऐलाने कुनिंदा बुलंद आवाज में, सुनो ए अहले नूरिस्तान। शहजादी ज़ोया अपनी शादी का ऐलान करती है, लेकिन ये निकाह उनसे होगा जो उनके 5 सवालों के दिल से जवाब देगा। ये इम्तिहान दौलत या ताकत का नहीं, ईमान, अखलाक और नियत का है। राजे, अमीर, नवाब सब अपनी तलवारें संभालते हैं। महल के बाहर चमकती रहते अतर की खुशबू, गुरूर का समंदर। तीसरा मंजर, हातिम का सफर। रेत का मैदान, दरख्तों की छांव, 2 मुसाफिर, हातिम और सोनू। सोनू पसीना पूंछते हुए, हातिम भाई, मैं तो मर गया, कहीं ये सफर जन्नत का तो नहीं जो खत्म ही नहीं होता? हातिम मुस्कुराकर, सफर ईमान का हो तो थकन भी इबादत बन जाती है। दोनों दरिया के किनारे पहुंचते हैं। पानी में फल बहते हुए आ रहे हैं, अमरूद, केले। सोनू खुशी से, भाई रिस्क तैरता हुआ आ रहा है, देखो अल्लाह की नेमतें। वो फौरन फल निकाल कर खाने लगता है। हातिम भी एक आध लुकमा लेता है, लेकिन अचानक हातिम रुक जाता है। हातिम उदासी से, अल्लाह हमें माफ करे, हमने किसी की इजाजत के बगैर खा लिया। ये फल किसी बाग के होंगे, किसी मेहनत कश के होंगे, हमने उनका हक मारा है। सोनू, अरे पागल हो क्या, ये तो दरिया में बहते आ रहे थे। हातिम, नहीं सोनू, अल्लाह सब देख रहा है, हम इंसानों से नहीं अल्लाह से डरते हैं। चलो फल के मालिक को ढूंढते हैं और माफी मांगते हैं। सोनू मुना बनाते हुए, यार थोड़ी सी गजा के लिए इतनी मुसीबत? हाँ, क्योंकि आखिरत में छोटी गलती भी बड़ी सजा बन सकती है। चौथा मंजर, बाग और महल तक का सफर। दोनों दरिया के साथ चलते हैं। कुछ दूर एक बड़ा बाग नजर आता है जहाँ से फल गिरे थे। माली, ये सुल्तान अहमद का बाग है जो नूरिस्तान के बादशाह हैं। हातिम, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके फल की इजाजत के बगैर खाने की माफी मांगने आया हूँ। सोनू, अरे तू जाके बादशाह से कहेगा मैंने तुम्हारा कीला खा लिया, सारा दरबार हिस्सेगा। हातिम, हाँ चाहे हिस्से, मैं दुनिया की हिस्सी से नहीं आखिरत के रोने से डरता हूँ। पांचवें मंजर, दरबार में मजाक महल पहुंचते ही भीड़ लग जाती है। सिपाही रोकते हैं। सिपाही हंसते हुए, ए फकीर, तुम्हारे कपड़ों की हालत देखी है, यहाँ बादशाह बैठते हैं, तुम नहीं। सोनू, हमने तख्त नहीं मांगा, बस इजाजत मांगी है। सब हंस पड़ते हैं। हातिम खामोश खड़ा रहता है, चेहरे पर नूर, लबों पर आजिज़ी। नौकरानी फातिमा शहजादी को बताती है, बीबी बाहर एक फकीर आया है, कहता है वो बादशाह से माफी मांगने आया है, सिर्फ एक फल खाने की इजाजत के बगैर, मगर उसकी बातों में रोशनी है। ज़ोया दिलचस्पी से, फकीर, अच्छा बुला उसे। छठा मंजर, ईमान का इम्तिहान। हातिम दरबार में दाखिल होता है। दरबारी खाकाहे लगाते हैं। राजा, ये आया है शहजादी से निकाह करने? सुल्तान अहमद, बेटा तुम्हारे आने का मकसद? हातिम, बादशाह सलामत, मैं माफी मांगने आया हूँ, मैंने आपके बाग के फल बगैर इजाजत खा लिए, अल्लाह से डरता हूँ कि ये जुल्म न बन जाए। दरबारी हिंसते हैं। राजा, एक फल के लिए इतनी दूर से आया, पागल है ये। हातिम सुकून से, हाँ
مگر پاگل وہ ہے جو گناہ کر کے ہنستا ہے۔ زویا چونک جاتی ہے۔ 7واں منظر، سوالات اور انجام۔ شہزادی آگے بڑھتی ہے۔ حاتم، اگر کوئی تمہیں دھوکہ دے تو تم کیا کرو گے؟ حاتم، میں دعا کروں گا کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر تمہیں طاقت ملے، عدل قائم کروں گا۔ اگر میں بدصورت ہوں تو؟ شہزادی، مٹی کے چہرے کی نہیں، روح کی خوبصورتی دیکھتا ہوں۔ دربار خاموش۔ سلطان احمد کہکہے لگاتے ہوئے بولے، حاتم، میری بیٹی بدصورت تو ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے، نماز پڑھتی ہے، دین پر چلتی ہے، سوچ لو۔ حاتم، جہاں دین ہے وہاں حسن کی کمی نہیں، مجھے منظور ہے۔ سلطان مسکرا کر بولے، تو تیری سزا یہی ہے، میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ راجے کہکہے لگاتے ہوئے بولے، اچھا ہوا ہم بچ گئے، بدصورت شہزادی اسی فقیر کے لائق ہے۔ آہستہ نقاب اٹھاتی ہے، پورا دربار روشنی سے بھر جاتا ہے۔ سونو چونک کر، میں نے تو آنکھیں بند کی تھیں، کھولی تو چاند نکل آیا۔ سب ہنس پڑتے ہیں۔ آخری منظر، حاتم سر جھکا کر شکر ادا کرتا ہے۔ راوی آواز میں گہرائی، یوں فقیر حاتم کا ایمان۔ ایمان اور شہزادی زویا کی نیت دونوں ایک ہو گئے۔ دنیا کو سبق ملا، خوبصورتی ختم ہوتی ہے، اخلاق نہیں۔ سونو آخر میں ہنستے ہوئے، اب ولیمہ ہوگا، روزہ رکھ لے۔